नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइट पॉइंट। नाजरीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे JF-17 थंडर के नए कस्टमर की, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तानी JF-17 थंडर से मुतासर होकर नाइजीरिया और म्यांमार इस तैयारे को अपनी एयरफोर्स में शामिल कर चुके हैं, मगर अब तीसरा बड़ा और अहम खरीदार सामने आ रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि वो तीसरा बड़ा मुल्क कौन सा है और JF-17 थंडर क्यों खरीदना चाहता है, और मजीद ये कि इससे पहले वो मुल्क पाकिस्तान से कौन कौन से जंगी हथियार और एयरक्राफ्ट खरीद चुका है। इन तमाम बातों को तफसील में लाने से कबल मैं उन तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ नए आने वाले तमाम दोस्तों से इंतहाई मोहब्बाना इल्तमास करता हूँ कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि उनको मेरे तमाम मालूमात पर मबनी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मसूल होता रहे। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि वो मुल्क इससे पहले पाकिस्तान के बनाए हुए कौन कौन से जंगी हथियार खरीद चुका है, हम इस पर बात करेंगे कि वो कौन सा मुल्क है और JF-17 थंडर को क्यों खरीदना चाहता है। तो दोस्तों, आप लोग ये तो जानते हैं कि इससे पहले JF-17 थंडर ने जिस तरह इंडियन MiG-21 और सुखोई Su-30 को 27 फरवरी 2019 के दिन बुछाड़ा था, तब से ही दुनिया के कई ममालिक की नज़रें पाकिस्तान के इस फखरिया तैयारे पर लगी हुई हैं। यही वजह है कि इसके बाद नाइजीरिया और म्यांमार इस तैयारे को अपनी एयरफोर्स में शामिल कर चुके हैं। और ये बात भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी चीज़ का जब पहला कस्टमर मुतमईन होता है तो दूसरे कस्टमर को वो चीज़ खरीदने के लिए यही बात काफ़ी होती है। अब यही वजह है कि नाइजीरिया और म्यांमार के बाद अज़रबैजान एक ऐसा मुल्क है कि जिसकी एयरफोर्स को इस वक्त एक ऐसे तैयारे की ज़रूरत है कि जिसका नाम JF-17 हो। मतलब ये कि JF-17 थंडर ही वो वाहिद तैयारा है जो इस वक्त अज़रबैजान की एयरफोर्स की तमाम तर ज़रूरियात को आसान तरीके से पूरा कर सकता है। नाज़रीन मोहतरम, ये बात भी आप लोगों पर वाज़े करता चलूँ कि वाकई ही अज़रबैजान की एयरफोर्स किसी नए तैयारे की तलाश में है। इसको समझने के लिए आपको ये बताता चलूँ कि अभी हाल ही में अज़रबैजान के कुछ माहिरीन ने रशिया का दौरा किया था, जिसमें इन्होंने Su-35 और MiG-35 को कम्बैट एयरक्राफ्ट फैक्टर्स का दौरा किया था। वहाँ पर रशियन इंजीनियर्स ने इन्हें इन तैयारों की कम्बैट कैपेबिलिटी, इनके वेपन सिस्टम और इनकी ऑपरेशनल रेंज के साथ साथ दूसरी तमाम तर सलाहियतों से भी आगाह किया। और अज़रबैजान के ऑफिशियल्स ने इन दोनों तैयारों में अपनी दिलचस्पी का इजहार भी किया, मगर जब इन तैयारों की पर यूनिट कास्ट के बारे में बताया गया तो अज़रबैजान के ऑफिशियल्स सोच में पड़ गए। नाज़रीन मोहतरम, इसकी वजह क्या थी वो भी आपको बताते चलें। दोस्तों, अज़रबैजान का कोई इतना बड़ा दिफाई बजट नहीं है कि MiG-35 और Su-35 खरीद सकें, क्योंकि रकबे के लिहाज से भी अज़रबैजान एक छोटा सा मुल्क है। और जब सोवियत यूनियन टूटा था तब अज़रबैजान वजूद में आया था। सोवियत यूनियन की जानिब से अज़रबैजान को MiG-21 और MiG-29 मिले। उस वक्त से लेकर आज तक वही जहाज़ उनके पास चले आ रहे हैं और कुछ एक्सीडेंट में फना भी हो चुके हैं। दोस्तों, अज़रबैजान की एयरफोर्स भी बहुत छोटी सी है और सिर्फ 5 MiG-21 और 12 MiG-29 रखते हैं। तो यही वजह है कि एक छोटा सा मुल्क इतना बड़ा तैयारा लेने के बजाय इन्हीं ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इस तैयारे का इंतखाब करेगा। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया में से JF-17 थंडर का ही इंतखाब क्यों करेगा, तो वो भी आपको बता दूं कि इससे पहले पाकिस्तान अज़रबैजान को JF-17 थंडर की पेशकश भी कर चुका है, मगर इसमें कुछ चाइनीज़ इक्विपमेंट्स की वजह से ये डील ना हो पाई थी। मगर जब पाकिस्तान उसे ये बेचना चाहेगा तो अज़रबैजान के दोस्त मुल्क यानी कि तुर्की के इक्विपमेंट्स लगाकर अज़रबैजान को बेच सकता है। दोस्तों, दूसरी और सबसे अहम वजह यह है कि JF-17 थंडर दूसरे तैयारों की निस्बत इंतहाई कम कीमत तैयारा है, जिसको अज़रबैजान जैसा कोई भी मुल्क आसानी से अफोर्ड कर सकता है। नाज़रीन मोहतरम, अगर बात करें कि इससे पहले अज़रबैजान और पाकिस्तान के ताल्लुकात की, तो पाकिस्तान कामरा में तैयार किया जाने वाला सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट 10 की तादाद में अज़रबैजान पाकिस्तान से खरीद चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान टेक्सा में तैयार किया गया अल खालिद टैंक ANZA मेन पैड मिसाइल सिस्टम और बख्तर शिकन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम भी अज़रबैजान को ऑफर किए जा चुके हैं, जो कि अज़रबैजान की फोर्सेज इस वक्त टेस्ट कर रही है और आने वाले दिनों में इनकी डील भी यकीनी है। तो नाज़रीन मोहतरम, आप लोगों की पाकिस्तान के JF-17 थंडर की डील के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये डील हो सकती है या नहीं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।